गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लाया हूँ जिसका नाम है सेल एंड विल। ठीक है, इसको प्रयोग में कैसे लाते हैं उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रांसलेशन के समय या कभी बोलचाल के भाषा में ये प्रॉब्लम होता है कि कब हम सेल का प्रयोग करेंगे और किसके साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। इसलिए आज मैं आपको कुछ रूल्स, कुछ कंडीशंस के अनुसार मैं आपको बताऊंगा कि सेल और विल का प्रयोग कैसे करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, यूज ऑफ सेल एंड विल। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये देखूंगा कि सेल और विल है क्या। तो सेल और विल जो है आपका एक मॉडल वर्ब भी है और कभी कभी ये एक्सिलरी वर्ब के रूप में भी ये काम करता है। ठीक है, तो यानी कि एक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब बोथ आर सेम। तो हेल्पिंग वर्ब में किस पर्सन के साथ सेल का प्रयोग होगा और किस पर्सन के साथ विल का प्रयोग होगा, सबसे पहले हम उसे देखते हैं। तो आप जानते हैं कि पर्सन्स जो है हमारे तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। इसे दो भाग में बांटा गया, सिंगुलर और प्लूरल। तो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में आई और फर्स्ट पर्सन के प्लूरल में आता है वी, सेकेंड में यू और प्लूरल में यू, थर्ड में ही, सी, इट एंड नेम और प्लूरल यानी कि बहुवचन में आपका हो जाता है दे। तो देखते हैं किसके साथ सेल और किस पर्सन के साथ विल का प्रयोग होता है। तो यहाँ देखिए, फर्स्ट पर्सन के साथ हम सेल का प्रयोग करते हैं और सेकेंड पर्सन के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। हमेशा नॉर्मल तरीके से हम लोग यही प्रयोग करते हैं। जब भी आपको कहीं प्रयोग करना हो तो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर हो या प्लूरल, उसके साथ हम सेल का प्रयोग करेंगे। सेकेंड और थर्ड पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल के साथ हम हमेशा विल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं, जैसे मैं जाऊंगा, वह खेलेगा। ठीक है, अब इसका और तीसरा है वह अवश्य खेलेगा। मैं यहाँ पे तीन एग्जाम्पल लिया हूं, पहला है मैं जाऊंगा, वह खेलेगा और तीसरा है वह अवश्य खेलेगा। तो मैं जाऊंगा, ये मैं का इंग्लिश होता है आई, और आई के साथ मैंने अभी आपको क्या बताया था, सेल का प्रयोग। तो इसका ट्रांसलेशन होगा आई शैल गो। दूसरा है वह खेलेगा, वह कोई पर्सन खेल रहा है कि नहीं, स्त्री या पुरुष है, यहाँ पे वह खेलेगा मतलब किसी पुरुष के बारे में बात किया जा रहा है, तो इसके साथ हम ही का प्रयोग करेंगे और यहाँ पे होगा आपका ट्रांसलेशन ही विल प्ले। यहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तीसरा जो एग्जाम्पल है वह थोड़ा सा ध्यान में देखिए, वह अवश्य खेलेगा। अवश्य ऐसा नहीं है, वह खेलेगा। खेलेगा मतलब जा भी खेल भी सकता है और नहीं भी खेल सकता है, लेकिन जब अवश्य कंपलसरी जैसे लग गया तब वो 100% वह खेलेगा। तब हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे ही शैल प्ले, ना कि विल का प्रयोग होगा। ठीक है, यानी कि वैसा कार्य जहां पे यह निश्चित हो, ठीक है, कि यह कंफर्म होगा, तब हम शैल का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ही जो है थर्ड पर्सन के सिंगुलर में है और मैंने क्या बताया था आपको, विल का प्रयोग है कि नहीं। ही जो है थर्ड पर्सन के सिंगुलर में और किसका प्रयोग, विल का, लेकिन मैंने किसका प्रयोग किया, सेल का। क्यों, यहाँ पे अवश्य के कारण। क्लियर है। अब कहीं अगर डाउट है आगे आइए, आपको बताते हैं कि किस तरह से, कब, कैसे और ये क्यों लगा। सबसे पहले यूज ऑफ सेल की बात करते हैं। तो पहला रूल कहता है सेल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ एक सामान्य फ्यूचर एक्शन को व्यक्त करता है। एक सामान्य फ्यूचर एक्शन कहने का मतलब नॉर्मल तरीके से कोई भी अगर भविष्य की घटना को व्यक्त करना हो तब हम फर्स्ट पर्सन के साथ सेल का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं आपकी मदद करूंगा,
ठीक है। दूसरा है मैं कल पटना जाऊंगा, हम लोग क्रिकेट खेलेंगे। ये सब क्या है? फ्यूचर एक्शन है, ठीक है। नॉर्मल तरीके से हम लोग क्रिकेट खेलेंगे, हो सकता है कि किसी कारणवश नहीं भी खेल सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने बोल दिया क्या, हम लोग क्रिकेट खेलेंगे। अब आगे देखिए क्या होगा, मैं आपकी मदद करूंगा, उसका इंग्लिश बना आई शैल हेल्प यू। मैं कल पटना जाऊंगा तो क्या होगा, आई शैल गो टू पटना टुमारो। और तीसरा है हम लोग क्रिकेट खेलेंगे तो वी शैल प्ले क्रिकेट। क्लियर है? दूसरा रूल क्या कहता है, सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ भी शैल का प्रयोग होता है। अब तक तो मैंने सिर्फ आपको ये बताया था कि फर्स्ट पर्सन के साथ ही हम शैल का प्रयोग करते हैं, लेकिन दूसरे रूल में क्या हो गया, सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ भी शैल का प्रयोग होगा। कैसे, कब, कहां, आइए देखते हैं। तो देखिए सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ कब होगा, अगर कोई फोर्स, प्रॉमिस यानी कि वार्निंग, डिटर्मिनेशन को व्यक्त करना हो, तब हम सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगर किसी एक्शन में मुझे फोर्स देना है, बहुत ज्यादा फोर्स, ठीक है, यानी कि उस बात को मनवानी है और सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन में, तब उसके साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल में, आप राधा से कल मिलने जाएंगे। अगर मैं यहां पर से कल हटा दूं, क्या होगा, आप राधा से मिलने जाएंगे। क्लियर है? तब यहां पे हम बनता, कल अगर हटाते तो क्या होता, यू विल मीट राधा, है कि नहीं। और दूसरा है, अब कल आने के बाद हो गया कंफर्म, तो दूसरा देखिए क्या है, वह सोमवार को आपको भुगतान करेगा, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देखिए क्या है, यू शैल गो टू मीट राधा टुमारो। यू शैल गो टू मीट राधा टुमारो। मैंने क्या बोला था, आप राधा से कल मिलने जाएंगे, तो इसका बनता, क्या बनता, यू विल गो टू मीट राधा, ठीक है। लेकिन कल कंफर्म है कि आप जाएंगे, राधा से मिलने कौन जाएगा, सिर्फ आप ही जा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। तब वैसी स्थिति में हम शैल का प्रयोग करेंगे सेकेंड पर्सन के साथ। क्लियर है? वह सोमवार को आपको भुगतान करेगा, यानी कि 100% वो सोमवार को आपको क्या करेगा, पैसा दे देगा। यहां पे भी प्रॉमिस हुआ, उसने वादा किया कि सोमवार को पैसा मैं दे दूंगा, तब वैसी स्थिति में भी हम सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल, क्योंकि यहाँ पे वह जो है थर्ड पर्सन है, तो इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, शैल का प्रयोग करते हैं। तो ही शैल पे यू ऑन मंडे। क्लियर है? तीसरा, वह अवश्य तुम्हें मार देगा। यहाँ पे अवश्य कहने का मतलब, जैसे ही तुम उससे मिले वह तुम्हें क्या करेगा, मार देगा। तब ही विल किल यू, सॉरी ही शैल किल यू, ठीक है। हम ही विल किल यू का मतलब हुआ वह तुम्हें मारेगा, अवश्य नहीं हुआ। क्लियर है? अवश्य जैसी लगेगा तब सेकेंड पर्सन के साथ हम क्या करेंगे, शैल का प्रयोग करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, शैल का फर्स्ट पर्सन के साथ एक प्रश्न के रूप में प्रयोग दूसरे की इच्छा जानने हेतु या अपनी सलाह देने हेतु भी प्रयोग किया जाता है। शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ एक प्रश्न के रूप में भी प्रयोग करते हैं, या दूसरे की इच्छा अगर जाननी हो या अपनी सलाह देनी हो, तब भी हम शैल का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखिए क्या है, क्या मैं दरवाजा खोलूं। मैं क्या कर रहा हूं, दूसरे से प्रश्न कर रहा हूं, है कि नहीं। क्या मैं दरवाजा खोलूं। दूसरा क्या कहता है, क्या मैं तुम्हें सहयोग करूं, क्या हम लोग गाना गाएंगे।
ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है और यहाँ पे ये भी पूछ रहा है आपकी इच्छा, क्या हम लोग गाना गाएंगे या क्या मैं आपकी मदद करूं। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखिए क्या है इसका, सॉरी इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा, क्या मैं दरवाजा खोलूं, शैल आई ओपन द डोर। दूसरा है शैल आई असिस्ट यू, और तीसरा है शैल वी सिंग ए सॉन्ग। ठीक है, तो ये जो 3 रूल मैंने बताया, ये आपको पता चल गया होगा कि शैल का प्रयोग कब और कैसे करना है। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका यूज ऑफ विल। तो सबसे पहले शैल में हमने क्या किया था, फर्स्ट पर्सन के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं। दूसरा रूल था कि सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ हम शैल का प्रयोग कर सकते हैं, कब, फोर्स, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, ये सारे के साथ हम क्या करते हैं, सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आइए यूज ऑफ विल। पहला है विल का प्रयोग सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ सामान्य फ्यूचर एक्शन को बताता है, तब हम विल का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल में तुम काम करोगे, राम लिखेगा, रीता कल जाएगी। ठीक है, नॉर्मल सा एक्शन है, तो यू विल वर्क, राम विल राइट, रीता कल जाएगी, तो क्या कहा, रीता विल गो टुमारो। ठीक है, सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन के साथ भी विल का प्रयोग होता है, यहां पे गलत है, ये क्या होगा, विल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ भी विल का प्रयोग होता है, कब, देखिए, फोर्स, प्रॉमिस, वार्निंग, डिटर्मिनेशन को व्यक्त करने के लिए। जो रूल यूज ऑफ शैल के साथ था वही रूल यूज ऑफ विल के साथ है। क्लियर है? एग्जाम्पल, मैं उससे कभी नहीं बोलूंगा, लड़ाई हो गया, मैं इस काम को करूंगा, और हम लोग वहां अवश्य जाएंगे। कहने का मतलब आपको बार बार मना किया जा रहा है कि आपको नहीं जाना है, फिर भी आप क्या कर रहे हैं, मैं वहां अवश्य जाऊंगा। ठीक है, या आप कह सकते हैं मैं वहां तो जाऊंगा ही, तब भी हम इसका ही प्रयोग करेंगे। तो एग्जाम्पल देखिए इसका, सॉरी ट्रांसलेशन क्या बनेगा, मैं उससे कभी नहीं बोलूंगा, क्या होगा, आई, सेल लगना चाहिए, आई के साथ क्या लगेगा, आई विल नेवर स्पीक टू हर, मैं इस काम को करूंगा, आई विल डू दिस वर्क। ठीक है, तीसरा है हम लोग वहां अवश्य जाएंगे, तो वी विल गो देयर, सो डेफिनेटली गो देयर, वी विल डेफिनेटली गो देयर। क्लियर है? तीसरा पॉइंट, विल का प्रयोग प्रश्न के रूप में फॉर्मल रिक्वेस्ट को व्यक्त करता है, जैसे कृपया दरवाजा बंद कर दीजिएगा, कृपया एक गिलास पानी दीजिएगा, क्या बनेगा इसका, विल यू क्लोज द डोर प्लीज, विल यू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। क्लियर है? फॉर्मल रिक्वेस्ट है, नॉर्मली तरीके से। चौथा रूल, विल का प्रयोग थर्ड पर्सन के सामान्य आदत को भी बताने के साथ किया जाता है। ऐसे भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग होता है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको एक अलग पॉइंट दिया हूं, जो क्या है, थर्ड पर्सन के साथ अगर सामान्य आदत बताना हो तो भी हम उसके साथ विल का प्रयोग करते हैं। औरतें शांत नहीं रहेगी, लड़कियां बात करेगी, ये फिक्स है, 100% गारंटी है कि 2-4 औरतों को एक साथ बैठा दो, कभी शांत नहीं बैठ सकती, और वही गुण लड़कियों में भी होता है। तो यहाँ पे देखिए, वह धूम्रपान करेगा। ठीक है, तो किसी किसी को अगर आदत है तो वो छूटेगा नहीं उससे, वो क्या रहता है हमेशा, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, मंत्री हमेशा देर से आएंगे। कभी आज तक मंत्री टाइम पे आए हैं? नहीं ना। तो जो उनकी सामान्य आदत है, तब वो ऐसी स्थिति में हम विल का प्रयोग करते हैं। तो इसका देखिए क्या ट्रांसलेशन बनता है, द वुमेन विल नॉट कीप मम,
दूसरा लड़कियां बात करेगी तो गर्ल्स विल टॉक। वह धूम्रपान करेगा तो ही विल स्मोक। मंत्री हमेशा देर से आएंगे तो मंत्री द मिनिस्टर विल कम लेट। क्लियर है। नेक्स्ट, विल का प्रयोग इंस्ट्रक्शन कमांड को व्यक्त करता है। जैसे सभी उम्मीदवार परेड में शामिल होंगे, आप स्वागत भाषण देंगे, तो इसका क्या बनेगा ट्रांसलेशन? ऑल द कैंडिडेट्स विल अटेंड द परेड, यू विल डिलीवर द वेलकम स्पीच। ठीक है, मेरे ख्याल से अब आप लोग को कहाँ कहाँ शैल का प्रयोग करना है, किसके साथ विल का प्रयोग करना है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर फिर भी अगर आपको कहीं कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है,